बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों की ख्वाहिशें बहुत बड़ी थीं। हर शाम मस्जिद की अजान गूंजती थी, लेकिन दिलों में दुनिया की आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी। इसी गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी थी, और उस झोपड़ी में रहता था एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम था हामिद। उम्र लगभग 60 साल, सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सा सुकून। उसके पास न दौलत थी, ना परिवार, ना कोई कारोबार। फिर भी वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। गांव वाले उसे पागल दरवेश कहते थे। ये पागल दरवेश है, बिना रोटी के तवाकुल की बातें करता है। लेकिन हामिद को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर सुबह फजर की नमाज के बाद वो गांव के बाहर पुराने कुएं के पास बैठ जाता। उसके हाथ में हमेशा तस्बीह होती और उसकी जुबान पर बस एक दुआ रहती। या रब, मुझे ऐसा दिल दे जो तेरी रजा से कभी शिकायत ना करे। गांव में 3 बहुत अमीर आदमी भी रहते थे, करीम, राशिद और जावेद। तीनों के पास बड़ी दुकानें थीं, सोने चांदी के गहने और कई नौकर। लेकिन उनके दिलों में एक चीज बहुत ज्यादा थी, घमंड। एक दिन तीनों बाजार में बैठे थे। करीम ने हंसते हुए कहा, तुमने हामिद को देखा? वही जो हमेशा तवाकुल की बातें करता है। चलो आज इसकी सच्चाई आजमाते हैं। तीनों ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने एक थैली में सोने के सिक्के रखे और उसे उस कुएं के पास रख दिया जहां हामिद रोज बैठता था। तीनों दूर खड़े होकर देखने लगे। सुबह हुई। हामिद हमेशा की तरह आया, बैठा और तस्बीह पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसकी नज़र उस थैली पर पड़ी। उसने थैली उठाई, खोली। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। दूर खड़े तीनों अमीर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि आज ये दरवेश भी दौलत देखकर बदल जाएगा। लेकिन हामिद ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। उसने थैली बंद की और सीधे गांव की मस्जिद में चला गया। वो इमाम साहब के पास गया और बोला, मौलाना, किसी गरीब की अमानत रास्ते में गिर गई है, इसे मस्जिद में रख लीजिए ताकि असली मालिक आकर ले जाए। तीनों अमीर ये सुनकर सन्न रह गए। करीम गुस्से में बोला, ये आदमी सच में पागल है। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने पहली बार सोचा, शायद ये दरवेश सच में अलग है। दिन गुजरते गए। अब लोग कभी कभी हामिद के पास बैठने लगे। वो उन्हें बस एक बात कहता, दौलत से घर बनता है, लेकिन सुकून सिर्फ अल्लाह देता है। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। करीम की सबसे बड़ी दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते सारी दुकान जल गई। करीम टूट गया। जिस दौलत पर उसे घमंड था वो एक रात में खत्म हो गई। लोग तमाशा देखने आए, लेकिन हामिद चुपचाप उसके पास बैठ गया। करीम ने गुस्से में कहा, तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? हामिद ने धीरे से कहा, नहीं, मैं दुआ करने आया हूं। उसने हाथ उठाए और कहा, या रब, जिस तरह तूने इससे लिया है उसी तरह इसे बेहतर देकर लौटा भी दे। करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ, बस इतना दौलत होने के बावजूद उसके पास सुकून नहीं था। रहेगा। कुछ महीनों बाद अब कौन हमें करीम की नई हामिद दुकान फाकीर की पहले से तलीम ज्यादा देगा? चलने लगी। उस दिन वो हामिद के पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पागल समझा। हामिद मुस्कुराया और बोला, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? माफी तो अल्लाह देता है। धीरे धीरे राशिद और जावेद भी बदलने लगे। अब तीनों अमीर हर हफ्ते गरीबों को खाना खिलाने लगे। और गांव में पहली बार लोग ये कहने लगे, ये गांव बदल रहा है। जो दूसरों को ऊपर लेकिन उठाता असली है, चौंकाने वही वाली असली बात अभी वारिस है। बाकी थी। एक रात हमारी हामिद असली दरवेश अमीरी बहुत है। बीमार हो गया। अब हम समझ गांव गए। के लोग उसकी झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे बाद इस झोपड़ी को खाली मत छोड़ना, इसे उन लोगों के लिए खोल देना जो टूटे हुए दिल लेकर आते हैं। फिर उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, मैं तेरे पास खाली है। बाद उसकी सांस रुक गई, लेकिन उसकी झोपड़ी आज भी खाली नहीं है। लोग दूर दूर से वहां आते हैं, दुआ मांगने नहीं, बल्कि खुद को बदलने की हिम्मत मांगने। क्योंकि असली तकदीर वो नहीं जो हाथों की लकीरों में लिखी हो। असली तकदीर वो होती है जो सजदे में बदल जाए।